My dear students and all my dear viewers, you all are welcome here to the continuation of my last video. Actually, it is about my greatest Olympic prize, one of the best stories of ICSE syllabus. So इसका एक वीडियो हम लोग आगे बना चुके हैं, इसके एक पार्ट का, यानी फर्स्ट पेज तक बन चुका है. ये सेकेंड पेज और थर्ड पेज वाला जो वीडियो है वो इस वीडियो में मिलेगा. सो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड इफ़ यू or she wants to have a clear concept of the chapter, he must go to the first part of the chapter. तो इसका पहला पार्ट से उसे गुजरना होगा तो उसे अच्छी समझ में आएगी. पहले पार्ट में जहाँ पर मैंने इस वीडियो को छोड़ा था वहाँ पर यह था कि जेसी ओवेंस जब ट्रायल में भाग ले रहा था तो ओलंपिक ट्रायल में वो गलती कर जा रहा था. अपना पैर जो उसका था वो यानी जो मार्क था उस मार्क से बाहर चला जा रहा था, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था. एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ और ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया. ये सोच रहा था कि क्या मैं इतनी दूर से यही करने के लिए यहाँ पर आया हूँ. जब ऐसा हो रहा था तो देखते हैं इसके बाद की घटना क्या होती है. तो हम लोग इससे आगे बढ़ाते हैं. वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, जो पिट था यानी जो गड्ढा था या जो मार्क था उस मार्क से कुछ यार्ड्स, वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक डिसगस्टेडली एट द डर्ट. ये कहता है कि मैं इतना गुस्सा हो गया कि यार्ड से थोड़ा सा हटकर एक दो यार्ड आगे जाकर मैंने बहुत ज़ोर से पैरों से ठोकर मारा किसको, मिट्टी को, डर्ट से, फ्रस्ट्रेशन में. सडनली आई फेल्ट एंड व्हेन आई वाज इन सच ए फीट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो क्या हुआ, सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर. तो जेसी ओवेंस कहता है कि मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है. आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, मैंने मुड़ कर देखा कि कौन व्यक्ति है जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है. तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी, टॉल जर्मन, ब्रॉड जंपर, ब्लू आई वाला जर्मन मेरे कंधे पर हाथ रखा है. ही हैज़ ईजिली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स. ये आदमी बहुत ही ईजीली पहले ही राउंड में एक ही बार में क्वालिफाई कर गया था, पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गया था. एंड ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक. जब ये मेरे पास आया तो इसने मुझसे हाथ मिलाया और बहुत ही स्ट्रांगली हाथ मिलाया. जेसी ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग. वो आदमी जर्मन कहता है, ओ जेसी ओवेंस, मेरा नाम लूज लॉन्ग है. आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता कि हमारी मुलाकात इसके पहले कभी हुई है. ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता था, दो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा जर्मन प्रोनाउंसिएशन यानी जर्मन एक्सेंट आ जा रहा था. ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस आई एडेड, और तब मैं अपने नर्वसनेस को छिपाते हुए मैंने उससे पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हो. यानी जेसी ओवेंस ने लूज लॉन्ग से पूछा कि आप कैसे हो. तो लूज लॉन्ग कहता है, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. द क्वेश्चन इज़ हाउ आर यू, सवाल मेरे ठीक होने का नहीं है, सवाल तुम्हारे ठीक होने का है, तुम कैसे हो. मैंने कहा क्या बात है, व्हाट डू मीन, आप क्या कहना चाहते हो. तो फिर वो कहता है, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चीज़ तुम्हारे दिमाग को खा रहा है, कोई ना कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में है जिसके कारण तुम डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो. Yes, he said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang. यानी वो व्यक्ति, यदि कोई फॉरेनर्स के बारे में कह रहा है कि फॉरेनर्स आर प्राउड when they have mastered a bit of American slang, जब वो अमेरिकन स्लैंग लैंग्वेज को बर्दाश्त करने की यानी आदत पड़ जाती है, तभी यहाँ पर कोई फॉरेनर आता है और उसको प्राउड फील करता है उस बात के लिए. यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज क्लोज्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जंप क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, यानी आंख बंद करके तुम इसको चाहते तो क्वालिफाई कर लेते. मैंने कहा लूज लॉन्ग से, बिलीव मी आई नो इट, विश्वास करो मेरा, मैं भी यही जानता हूँ कि ये क्वालिफाई करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, वैसे तो ये कहने में अच्छा लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वालिफाई कर जाता. लेकिन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, इसके बाद कुछ मिनट तक हम लोग बात करते रहे. आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी, मैंने लॉन्ग से बिल्कुल नहीं कहा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी. बट इट सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वो समझ रहा था मेरे गुस्से का कारण क्या है, वो जानता था. ही टुक पेन्स टू रिश्योर मी, वो मुझे उस पेन से, उस तकलीफ़ से मुझे वो छुटकारा दिलाना चाहता था.
ऑल्दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट। वैसे तो ये लूज लॉन्ग नाजी मूवमेंट में ये भाग लिया था, इसको सिखाया गया था, इसको ट्रेनिंग दी गई थी नाजी मूवमेंट के लिए, बट ही डिड नॉट बिलीव इन द ऑडियंस सुपीरियरिटी बिजनेस एनी मोर। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो ऑडियंस सुपीरियरिटी थ्योरी में बिलीव नहीं करता था एनी मोर देन आई डिड। सो वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रेडिली लुक्ड एट द पार्ट। और ये कहता है कि हम लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर, रियली लुक्ड द पार्ट दो एन इंच टॉलर देन आई। और वो मुझसे भी 1 इंच लंबा था, वो दुबला पतला था, मस्कुलर फ्रेम था उसका, एंड क्लियर ब्लू आइज थी उसकी, ब्लॉन्ड हेयर एंड घुंघराले बाल थे उसके, एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम, और देखने में लूज लॉन्ग बहुत ही सुंदर था। चिसल्ड फेस, इसका जो चेहरा था एक चिसल्ड फेस था, यानी बहुत ही क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग फीचर वाला था। फाइनली सेइंग दैट आई हैड काम डाउन समवॉट। फाइनली ये देखा गया कि मैं थोड़ा सा शांत हुआ, एंड ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड। और तब लूज लॉन्ग ने क्या किया, मुझे उस टेक ऑफ बोर्ड की तरफ इशारा किया, उधर देखो। लुक, कहता देखो उधर देखो। वाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंचेज इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। ये कहते हैं जहाँ से तुम जंप लगा रहे हो वहाँ से तुम्हारा पैर आगे चला जा रहा है, तो क्यों ना तुम एक दूसरा लाइन जो एक्चुअल लाइन उससे पीछे एक लाइन लगा दो, उसके पीछे एक लाइन, अपना टारगेट पीछे वाली लाइन पर रखो, तो अगर थोड़ा अगर बाहर जाएगा भी तो तुम्हारा जो एक्चुअल जो दौड़ने का जहाँ से है टेक ऑफ बोर्ड है उससे तुम अंदर ही रहोगे और तुम क्वालिफाई कर जाओगे। बड़ा अच्छा तरीका इसने बताया कि जहाँ पर तुम्हारा मार्क है, जहाँ से जंप करना उसके पीछे, उससे थोड़ा सा पीछे ही एक और लाइन खींच दो और उसी लाइन के हिसाब से तुम वहाँ पर जंप करना जिससे तुम क्वालिफाई कर जाओगे। You will be sure not to fall and you certainly ought to jump for enough to qualify। और तब क्या होगा, तो तुम easily qualify कर जाओगे। What does it matter if you are not first in the trial? ये कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई मायने नहीं है कि तुमने पहले ट्रायल में सक्सेस नहीं किया, कोई बात नहीं है। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स। कोई आदमी ट्रायल में पहले बार में कम्पीट करे या चौथे बार में, पहला पोजीशन हो या 7वां, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो कल पड़ने वाला है, जब फाइनल राउंड का होगा तब जाके फ़र्क पड़ेगा। सडनली ऑल द टेंशन seemed to ebb out of my body as the truth of what is said to hit me। तो अचानक क्या हुआ, ऑल द टेंशन seemed to ebb, सारा का सारा जो टेंशन था वो पूरा का पूरा टेंशन जो था वो क्या हो गया, तो ख़त्म हो गया, आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज सेड इन मी। क्योंकि इसने जो कहा था मुझे उसको सुनकर मेरा सारा का सारा टेंशन दूर हो गया। एंड कॉन्फिडेंटली आई ड्रू ए लाइन ए फुल फुट इन बैक, 1 फुट पीछे मैंने एक लाइन टान दिया ऑफ द बोर्ड एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर। और मैं इस बार यहाँ से जंप किया, 1 फीट पीछे वाले लाइन से जंप किया, एंड आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर। और मैं वहाँ पर 1 फुट ज़्यादा ही जंप कर गया और मैं अच्छी तरह पहले बार में क्वालिफाई कर गया। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू द लूज लॉन्ग्स रूम। क्वालिफाई करने के बाद दिन बीती, रात हुई जब, तो मैं लूज लॉन्ग के रूम में गया इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। जो ओलंपिक विलेज था बना हुआ, ओलंपिक में भाग लेने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो मैं उसके रूम में गया और उसको थैंक्स देने के लिए। आई न्यू दैट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल द फॉलोइंग डे। और मैंने वहाँ पर जाकर मैं जानता था कि अगर वो नहीं होता तो शायद कल फाइनल में मैं जंप नहीं कर पाता। हुई शैट इन हिज क्वार्टर्स, मैं उसके क्वार्टर में बहुत देर तक बैठा, 2 घंटे तक लगातार बात किया अबाउट ट्रैक के बारे में, फील्ड के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ए डजन अदर थिंग्स, और दर्जनों दूसरी बातों के बारे में हम लोगों ने बात की। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, अब जब काफ़ी वक्त हो गया और जब मैं उठा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, वी बोथ न्यू, तो हम लोग दोनों जानते थे दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म, कि हम दोनों के बीच में एक रियल फ्रेंडशिप हो गई है। लूज वुड गो आउट टू द फील्ड फॉर द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी। कल लूज जब फील्ड में उतरेगा, लूज लॉन्ग, तो मुझे डिफीट करने के लिए उतरेगा। कल ये मुझे डिफीट करने के लिए फील्ड में उतरेगा, लेकिन इफ़ यू कुड, बट आई न्यू, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट। ये चाहता था कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर दूँ, इवन इफ दैट मींट माई विनिंग, चाहे मैं ही क्यों न जीत जाऊँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। एज इट टर्न आउट, लूज
broke his own past record. और जब यहाँ पर नेक्स्ट डे जब मैच शुरू हुई तो लूज ने अपना पहला ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, यानी लूज ने जंप में जो रिकॉर्ड बनाया था लूज लॉन्ग ने, अपने रिकॉर्ड को उसने ब्रेक कर दिया. इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू द पिक परफॉर्मेंस. इसका मतलब है ये कि मुझे, जेसी वेंस कहता है कि मुझे अपना पिक परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 by 16 inches, he was at my side congratulating me. और जब मैंने जंप लगाया तो मैंने 26 फीट 5 इंचेस 5 by 16 5 by 16 इंचेस 26 फीट एंड 5 by 16 इंचेस का जंप मैंने लगा दिया. और जैसे लगाया तो उसके रिकॉर्ड को, जितना लूज लॉन्ग ने जंप किया था, उसको मैंने ब्रेकअप कर दिया. तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, मुझे बधाई दे रहा है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड. इसके बावजूद भी हिटलर जो था आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था. नॉट 100 यार्ड्स अवे, मुझसे 100 यार्ड की दूरी से भी ज़्यादा नहीं था उसका. लूज सुक माई हैंड हार्ड. लूज लॉन्ग ने मेरे हाथ को हैंड शेक किया. एंड इट वॉज नॉट फेक, लेकिन और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी. ये स्माइल कोई फेक स्माइल नहीं थी, कोई बनावटी या दिखावट का स्माइल नहीं था. विद ए ब्रोकन हार्ट, लेकिन दिल थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन स्माइल जो था इनोसेंट था. शॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर. इस तरह से यहाँ पर ये जो स्टोरी था वो ख़त्म हो गया है. अब कहता है थोड़ा सा पार्ट, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बचा हुआ है. यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव. ये बायोग्राफी के पार्ट से अलग है. यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव. मेरे पास जितना भी गोल्ड मेडल है, जितने भी कप्स मैंने जीते हैं, उन सब को अगर तुम मेल्ट कर दो, एंड दे कुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप. तो जितनी पक्की दोस्ती 24 कैरेट फ्रेंडशिप, 24 कैरेट जितना पक्का सोना होता है, मेरी दोस्ती भी 24 कैरेट फ्रेंडशिप यानी गोल्ड की तरह ही थी. आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट. आई रियलाइज्ड दैट टू. और मैंने ये भी महसूस किया दैट लूज वाज द एपिटोम ऑफ व्हाट पेरी डी कॉट बीन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. मॉडर्न ओलंपिक गेम के फाउंडर, जिनका नाम था पेरी डी कॉबर्टन, उसने शायद इसी तरह का, यहाँ पर यही सोच के साथ उसने ओलंपिक की स्थापना की होगी. यही चीज़ उनके दिमाग में होगा. कौन सा चीज़ उनके दिमाग में होगा? ये चीज़ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग. किसी भी ओलंपिक में जीतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि उसमें भाग लेना ये बड़ा चीज़ होता है. द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्क्वेरिंग. इसीलिए ठीक इसी तरह ज़िंदगी में भी कोई चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमको जीत मिल जाएगी, उसमें हम जीत जाएंगे, उसको हम विजय प्राप्त करेंगे. उसमें ये बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि बड़ी चीज़ है फाइटिंग वेल. उसमें अच्छी तरह लड़ना बड़ा चीज़ है, जीतना बड़ा चीज़ नहीं है. उसी तरह गेम में पार्टिसिपेट करना बड़ा चीज़ है, गेम में मेडल जीतना बड़ा चीज़ नहीं है. और इसी चीज़ को यहाँ पर शो किया कि जो अपना चांस था गोल्ड, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को उसने सही रास्ता दिखाया और अपना गोल्ड मेडल लूज़ कर गया, लेकिन दूसरे को के गोल्ड मेडल पर काफ़ी खुशी उससे हो रही थी. तो ये एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप का भी एक तरह से यानी यहाँ पर मैसेज है ऑथर के द्वारा. तो इस तरह से ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा? अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि ICSE से रिलेटेड सारे वीडियोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे. सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.